हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई एक नया हॉरर मूवी जिसका नाम है द पोप एग्जॉर्सिस्ट, डायरेक्टेड बाय जूलियस एवरी। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बूस्ट को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी के शुरू में एक कोट आता है जो फादर गैब्रियल का होता है, जिसमें वो कह रहा है, जब हम शैतान को हल्के में लेते हैं और उसे मानने से इनकार करते हैं, वो तभी सबसे ज्यादा खुश होता है। तो पहले सीन में हमें इटली का थोपिया नामक एक जगह दिखाया जाता है और समय 4 जून 1987 का होता है। वहाँ एक प्रीस्ट आता है। दरअसल वहाँ एक लड़का अजीब बर्ताव कर रहा होता है। सबको लगता है कि वो शैतान के कब्जे में है, पर प्रीस्ट को थोड़ा शक होता है। अब प्रीस्ट उस लड़के के पास जाता है तो लड़का खुद को शैतान कहता है। तो फादर कहता है कि अगर तू शैतान है तो मेरा नाम बता और नरक कैसा है वो भी बता। अब फादर उसे एक मेडलियन दिखाता है और पूछता है कि तूने इसी लड़के को क्यों चुना। तो वो लड़का कहता है कि मैं जिसे चाहे उसे वश में कर सकता हूँ। तो फादर कहता है कि अगर ऐसा है तो इस सुअर को भी वश में करके दिखा। और वहाँ एक बड़ा सा सुअर लाता है और चिल्ला के कहता है कि तू अगर असली शैतान है तो करके दिखा। और तभी एक आदमी ने उस सुअर को गोली मार देता है और वो लड़का ठीक हो जाता है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। अब समय 1 जुलाई 1987 का होता है और स्पेन का एक कासल नामक जगह होता है जहां एक फैमिली एक पुराने एबी में आता है जहां कुछ वर्कर्स पहले से वर्क कर रहे थे उस एबी को रिनोवेट करने के लिए। अब एबी के नीचे के हिस्से में काम चल रहा होता है तो हेनरी टहलते टहलते नीचे आता है और वहां उसे एक दीवार में होल दिखाई पड़ता है और उसके अंदर कुछ होता है जो विस्पर कर रहा होता है। अब जूलिया एमी को अपने भाई पे नजर रखने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनती और अपनी मध्यम उंगली को प्रस्तुत करती है। अब उसके दूसरे दिन इटली में फादर गैब्रियल के ऊपर कार्रवाई होती है चर्च के मेंबर्स के द्वारा। अब मेंबर्स में से एक कहता है कि अपने थ्रोपिया में एक्सोर्सिज्म किया बिना चर्च के इजाजत के, पर फादर कहता है कि नहीं, मैंने कोई एक्सोर्सिज्म नहीं की। वो कहता है कि लड़का पोजेस नहीं था, बस दिमाग से पैदल था, नौटंकीबाज। मैंने बस उसके फालतू के नौटंकी को दूर किया। वो कहता है कि मेरे जो भी केसेस आते हैं उनमें से ज्यादातर नौटंकीबाज होते हैं, तो मैं भी थोड़ी उनके साथ नौटंकी कर देता हूँ। अब उनमें बहस होता है और फादर बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे बॉस से बात करो, और उन लोगों को ठेंगा दिखा के चला जाता है। अब जूलिया रात को हेनरी के पास आता है तो वो सोया हुआ रहता है और जूलिया उसके माथे पे किस करती है और उसके बाद हेनरी का आंख खुल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो पोजेस्ड हो चुका है। अब वो वर्कर होल को देखते हैं। अब वहाँ एक फटा हुआ गैस पाइप होता है जिसमें आग लग जाता है और वो दोनों उस आग में जल जाता है और बाकी वर्कर्स इसके वजह से काम छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और अब उस चीज़ में दरार आ चुका था और इधर हेनरी पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुका है और छटपटा रहा होता है। और ये देख के जूलिया और एमी बहुत घबरा जाती है। अब हेनरी उठता है और कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, और अपना मुंह नोच लेता है। तो जूलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है और स्कैन करवाती है। तो डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है और कहता है कि हमने सब करके देख लिया। तो वो लोग घर चले आते हैं और रात को फिर से हेनरी उठ जाता है तो जूलिया उसके पास जाती है और उसे गले लगाती है। तो तभी हेनरी उसके मॉम के संतरे दबाता है और कहता है कि तेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध पिला, मैं कभी दूध नहीं पिया है। और कहता है कि प्रीस्ट को बुला। अब वहाँ एक प्रीस्ट आता है पर वो उसे बाहर फेंक मारता है और कहता है कि गलत प्रीस्ट को बुलाया। अब फादर पोप के पास जाता है और कहता है कि आप बीमार हैं। तो पोप हेनरी के बारे में बताता है और उनकी मदद करने के लिए बोलता है। तो फादर गैब्रियल स्पेन आता है और उस पुराने एबी में जाता है। अब फादर हेनरी के पास जाता है और उसे वही मेडलियन दिखाता है। तो हेनरी के आंखों में दूसरा आंख दिखता है जो शैतान का होता है। अब दोनों में डायलॉग बाजी होता है और फादर उसे अपना नाम बोलने को बोलता है। तो हेनरी कहता है कि नाम तो क्या, तेरे किए गए पापों को भी बता सकता हूँ। पर फादर कहता है कि नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पापों से मुक्ति मिल गया है। और कहता है कि हम जो भी करते हैं हमें ईश्वर ही करवाते हैं। और तभी हेनरी एक क्रॉस को नीचे गिरा देता है और पूछता है कि क्या ये भी ईश्वर की मर्जी थी। अब हेनरी फादर का नाम बताता है और उसे अपना एक भयानक सपने के बारे में बताता है जो कि तब का होता है जब वो मिलिट्री में था और उसके बाकी साथी गोलियों से मर जाता है पर वो बच जाता है। और हेनरी अपने मुंह से एक चिड़िया को निकालता है और फादर घबरा के बाहर चला जाता है और हेनरी कहता है कि तेरे पाप तेरे सामने आएगा। अब फादर जूलिया को सब बताता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर शैतान ने हेनरी को ही क्यों चुना। तो जूलिया बताती है कि जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके साथ था
और उसे गहरा सदमा लगा। अब एमी हेनरी के पास जाती है तो हेनरी अपने बड़े बड़े लाल आंखों से डराता है और कहता है कि नर्क में आ जा, और वो डर जाती है। और एक फ़ोन आता है जिसमें एमी के मरे हुए पापा बोलता है कि तुम सब मरोगे, और वो डर के अपने मॉम के पास जाता है। अब फादर कहता है कि बच्चे को बचाने के लिए हमें उस शैतान का नाम जानना होगा, और बोलता है कि हमें प्रार्थना करना होगा। अब दूसरा जो प्रीस्ट होता है वो अपने पापों का कन्फेस करता है, पर कुछ खास तरीके से नहीं। अब फादर और हेनरी में डायलॉग बाजी होता है और फादर प्रार्थना करने लगता है। तो फादर को एक विजन दिखता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रोजारिया होती है। वो कहती है कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, और डराने लगती है। और वो विजन खत्म हो जाने के बाद हेनरी दूसरे प्रीस्ट के अतीत में किए गए गलत कामों को बताता है कि कैसे उसने एक लड़की की इज्जत लूटी। और हेनरी कहता है कि गैब्रियल तू अब जाल में फंस चुका है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरे पवित्र चर्च भी तबाह होने वाला है। अब पोप एक उस पुराने एबी का रिकॉर्ड चेक करता है और इधर वो प्रीस्ट कन्फेस करता है। अब फादर गैब्रियल को समझ आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि तू जाल में फंस गया। अब बारिश हो रहा होता है तो फादर बाहर एक कुएं के पास जाता है जिसमें वेटिकन का सील लगा होता है, और वो उस ढक्कन को हटाता है। और दूसरा प्रीस्ट हेनरी के पास जाता है तो वो उसका कान काट देता है और एमी को चोट पहुंचाता है, जूलिया को भी डराता है। और फादर उस कुएं के अंदर देखता है कि वहाँ नीचे एक पूरा गुफा है, और एक रुमाल जला के फेंकता है तो पूरा आग बाहर आता है। अब दोनों प्रीस्ट मिलकर जूलिया और एमी को बचाता है। अब फादर गैब्रियल थोड़ा मजाक करता है और दूसरे प्रीस्ट को वो कुआं दिखाता है, और नीचे उस होल के पास जाता है और दीवार को पूरा तोड़ता है, और वहाँ एक दरवाज़ा होता है, उसे खोलता है, और वहाँ उसके अंदर बहुत सारे लाश होते हैं। और फादर कहता है कि ऐसा तब करते हैं जब एक्सोर्सिज्म फेल हो जाए तो शैतान बाहर न जा पाए। अब पोप एक चिट्ठी पढ़ता है जिसमें लिखा है कि उस पुराने एबी को शैतान ने कब्जा कर लिया है, वो शैतान वहां दफन रहे वही अच्छा है। फादर दूसरे प्रीस्ट को एक दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, पर वो नहीं खुलता, और वो उस लाश में से एक चाबी निकालता है। अब पोप चिट्ठी में पढ़ता है कि मैंने इतना शक्तिशाली शैतान कभी नहीं देखा, और तभी पोप का तबीयत बिगड़ने लगता है। अब वो दरवाज़ा उस चाबी से खोलता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुफा होता है, और वहाँ एक लाश के पास किताब मिलता है। उस किताब से पता चलता है कि शैतान ने प्रीस्ट को अपने वश में किया था, और 1475 से जो भी भगवान के नाम पे जुल्म हुआ था वो शैतान का काम था। और जब वेटिकन के चर्च को पता चला तो वो लोग उस शैतान को इधर कैद कर दिया। अब जूलिया एमी को ढूंढने जाता है तो हेनरी उसे भी अपने वश में कर लेता है। एमी को जूलिया जब छुड़ा लेती है तो हेनरी जूलिया को चोट पहुंचाता है और एमी का गर्दन घुमा देता है, और तभी फादर को उस शैतान का नाम पता चलता है, और उस शैतान का नाम है एस्मोडियस। फादर कहता है कि वो शैतान ये फिर से करना चाहता है, मुझे वश में करके वेटिकन को तबाह करना चाहता है। अब फिर से फादर गैब्रियल कन्फेस करता है उसी घटना के लिए जिसके लिए वो पहले भी कन्फेस कर चुका है। वो कहता है कि जंग में मैं जब बच गया था तो मैं प्रीस्ट बना लोगों की मदद करने के लिए, पर मैं नाकाम रहा। मैंने रोजिया पर यकीन नहीं किया, मुझे लगा उसे दिमागी बीमारी है, और रोजिया एक चिड़िया को मार के खाने लगती है। अब फादर कहता है कि मैं तब घमंडी था और मुझे लगा कि मैं एक पादरी हूँ, कोई पागलों का डॉक्टर नहीं, पर उस लड़की को मेरी जरूरत थी, पर मैंने मदद नहीं की और वो खुदकुशी कर ली। अब फिर से फादर हेनरी के पास जाता है तो फिर से रोजारिया का विजन देखता है, और दूसरा प्रीस्ट भी एक लड़की को देखता है जो उसे अपना संतरे दिखाती है। अब फादर अपना पूरा जोर लगा के एक्सोर्सिज्म करता है और शैतान एमी को भी वश में कर लेता है और सबको डराने और चोट पहुंचाने लगता है, और फादर गैब्रियल को भी अपने वश में कर लेता है। अब वो शैतान फादर को भी चोट पहुंचाने लगता है और फादर अपने आप को फांसी में झुला लेता है, पर नाकाम रहता है, और फिर से उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ एक तख्त पे बैठता है। तो वो दूसरा प्रीस्ट वहाँ आता है और वो प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म करता है, तो शैतान उसे चोट पहुंचाता है, और एक लोहे के कॉफिन से एक लड़की नंगी पुंगी खून से लथपथ बाहर निकल के आती है और उस दूसरे प्रीस्ट को मारती है, और तभी वो एक लॉकेट उसके माथे पे रखता है तो वो लड़की टमाटर की तरह फट जाती है। और इधर फादर रोजारिया के भूत के माथे पर भी वो लॉकेट रखता है तो वो भी नर्क में चला जाता है, और वो दोनों वहाँ दो पैग मारता है और वेटिकन के चर्च में चला आता है, और पोप उसे बधाई देता है। अब वो दोनों एक खुफिया जगह जाता है जहाँ शैतान के ऊपर जासूसी किया जाता है, और फादर गैब्रियल और फादर थॉमस बन जाता है एजेंट 008 और 009, जीसस के जेम्स बॉन्ड, और ये मूवी यही खत्म हो जाता है।